वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 23 सितंबर और आज के दिन करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको बताए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें गैंडों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को रेखांकित किया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कुमार विजयन, ऑप्शन बी विश्वजीत सिंह, ऑप्शन सी एस रामचंद्र राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एस रामचंद्र राव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है। मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट और करेंसी है ओमानी रियाल। वहाँ के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। हाल ही में नाजिया बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण में व्यक्तिगत अंडर 13 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर और बताएं कि हाल ही में नाजिया बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण में व्यक्तिगत अंडर 13 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारतीय वायुसेना कहाँ पर 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? मुंबई, चेन्नई, कोच्चि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? स्पेन, मिस्र, फ्रांस इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। लगभग 3 महीने पहले हुआ आम चुनाव में अस्थिरता के कारण नई सरकार बनाने की घोषणा की गई। इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर करेंगे। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है, भारत 82वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है?
ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। वार्षिक कतार गामा विशाल उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। सनत जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। हाल ही में किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है। ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र यादव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। वर्तमान समय में भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं। हाल ही में अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में किस देश ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। जर्मनी ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं। ऑप्शन ए मोका विजय, ऑप्शन बी अलीराज निसार, ऑप्शन सी संग्राम सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं। मोका विजय, अलीराज निसार, संग्राम सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संग्राम सिंह। हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल स्कोर बनाया है। 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा
2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई है। हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? सिंगापुर, ताइवान, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, वहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगारत्नम, जो भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपयोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 82वें नंबर पर है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थरमन शनमुगारत्नम सिंगापुर की राष्ट्रपति बने हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। हाल ही में भारत के फसाई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत के फसाई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और वहाँ की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा। फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जस्टिस एस काटजू, ऑप्शन बी जस्टिस तासी रबस्तान, ऑप्शन सी जस्टिस विजय शेखर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? एस काटजू, तासी रबस्तान, विजय शेखर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस तासी रबस्तान। हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी फेफड़े का कैंसर, ऑप्शन सी ब्लड कैंसर, ऑप्शन सी स्तन कैंसर।
इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है। सर्वाइकल कैंसर, फेफड़ा कैंसर, रक्त कैंसर, स्तन कैंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर। 2024 में क्वाड देशों की बैठक यूएसए के विलिंगटन शहर में किया गया और 2025 में क्वाड देशों की बैठक भारत में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जूडिथ पोलगर, ऑप्शन बी हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन सी सुसान पोलगर, ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जूडिथ पोलगर, हिकारू नाकामुरा, सुसान पोलगर, कोनेरू हम्पी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जूडिथ पोलगर। वहीं पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मैग्सन कार्लसन को दिया गया है, जो नॉर्वे के शतरंज के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए तासीर अबस्तान, ऑप्शन बी आतिशी सिंह, ऑप्शन सी अमृत मोहन, ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसको वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तासीर अबस्तान, आतिशी सिंह, अमृत मोहन, अमरप्रीत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। आतिशी सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि किस नंबर की दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं। और तासीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और आने वाले 8 अक्टूबर को चेन्नई में वायुसेना की तरफ से एयर शो का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। और तमिलनाडु को इस बार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं। आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है। कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, केरल ने, तेलंगाना ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। हाइड्रा का फुल फॉर्म है हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी। आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डाउनलोडेड फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।